हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 1 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे बैठे होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि एसएससी जीडी का तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी हमारे नए भाई बहन एसएससी जीडी का भी तैयारी करें उसके लिए बहुत ही रामबान शान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जितना भी सवाल हम लेकर आए हर एक सवाल उससे प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। और जितना भी सवाल हम यहाँ पे आप लोग के लिए बताएंगे वो सारा सवाल दोस्तों बेसिक से बताएंगे। तो कमजोर से कमजोर छात्र के लिए भी दोस्तों ये क्लास बहुत ही रामबान शान और जबरदस्त होने वाला है दोस्तों। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो दोस्तों फेसबुक पेज को यहाँ पे सबसे पहले आप लोग फॉलो कर लें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर देखते हैं। इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है उससे पहले दोस्तों बता दें, ये एक पेन और पेपर लेकर आप लोग बैठ जाएं और आप लोग यह और जितना 10 में से 10 सवाल आप लोग को बनाना है हम मेरे साथ, और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर बताइएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर देखते हैं। क्या इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, क्या है। और दोस्तों हर एक सवाल यहाँ पे आप लोग को बेसिक तरीके से यहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे ताकि एक बार में दोस्तों आप लोग को सीधा दिमाग में घुसेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पहला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है कि निम्नलिखित निम्न में से लूप संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या बाहर आ जाएगा वो चीज हम लोग से यहाँ पे पूछा। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले आप लोग सबसे पहले ध्यान से देखिए दोस्तों। देखिए अगर कभी भी दोस्तों अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ रहेगा तो यहीं पे सबसे पहले आप लोग को फोकस करना। ठीक है, तो यहाँ पे 15 किस प्रकार से लाया गया है और 31 किस प्रकार से लाया गया। ठीक है, और 15 31 दोस्तों यही दोनों संख्याओं से मिलाकर के कुछ जैसे भी लाया गया होगा यही दोनों संख्याओं से मिला के लाया गया होगा। ठीक है, तो आप लोग को भी दोस्तों यही दोनों संख्याओं को मिला के यहाँ पे भी लाना है। ठीक है, तो किस प्रकार से लाना है दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए देखिए अगर यहाँ पे लाना है दोस्तों तो यही दोनों संख्या को कुछ कर के लाना है। तो कैसे लाना है देखिए यहाँ पे कितना दे रखा 27 और 3। अगर 27 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, और 30 में दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो हम लोग का कितना जाएगा दोस्तों यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे 15 हम लोग का दे रखा। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार से हम लोग इसको किए हैं क्या उसी प्रकार से दूसरा में काम करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कितना दे रखा है 56। ठीक है, और यहाँ पे कितना दे रखा 6 दे रखा। ठीक है, और 56 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6 से 12 के 2 हासिल 1। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 32 आ जाएगा। ठीक है, और 32 में भी दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे जिस प्रकार से 2 से भाग दिए उसी प्रकार से यहाँ पे भी 2 से भाग देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 से भाग देंगे दोस्तों एक सेकंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक हम लोग से हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों 62 हुआ। ठीक है, यहाँ पे 62 हुआ। ठीक है, और 62 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार में चला जाएगा यहाँ पे 3 दूना के 6 और 3 के 1। ठीक है, तो यानी कि 31 बार में यहाँ पे दोस्तों हम लोग का चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ और यहाँ पे दोस्तों सेम लॉजिक काम किया तो यहाँ पे भी दोस्तों वही लॉजिक लगा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे वो लॉजिक अगर काम नहीं करता तो हम लोग दूसरा नियम प्रक्रिया यहाँ पे लागू करते, लेकिन यहाँ पे दोस्तों सेम नियम लागू हो रहा है तो यहाँ पे भी वही नियम लागू करेंगे। तो यहाँ पे 71 और 9 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 80 हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, और 80 को भी दोस्तों अगर 2 से यहाँ पे भाग देंगे तो कितना बार में चला जाएगा 40 बार में चला जाएगा। ठीक है, और 40 दोस्तों कहाँ पे दे रखा है तो 40 दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को दोस्तों यहाँ पे फॉलो कर लें। ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी का दोस्तों रामबान क्लास यहाँ पे लेके आए हैं और जितने भी नए भाई बहन अभी एसएससी जीडी का फॉर्म भरे उसके लिए बहुत ही रामबान शान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सारा सवाल दोस्तों यहाँ पे बेसिक तरीके से यहाँ पे हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, बेसिक तरीके से ताकि एक बार में दोस्तों आप लोग को सीधा दिमाग में घुसेगा। ठीक है, और जितना भी सवाल यहाँ पे हम दोस्तों लिखा है सारा सवाल दोस्तों एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग से क्या पूछा है कि आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे आप लोग के सामने जो आकृति दे रखा है इसमें कितना ट्रायंगल है वो चीज आप लोग को बताना। ठीक है, तो हम जितना देर में सवाल को बताएंगे दोस्तों उससे पहले आप लोग को बताना है कि सवाल का जवाब क्या हुआ। ठीक है, और सवाल का जवाब अगर बना लेते हैं तो लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है कि 10 में से दोस्तों इतना सवाल हम बनाए इतना हमसे नहीं बना। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इसमें कितना ट्रायंगल है। तो देखिए एक चीज यहाँ पे सबसे पहले हम बेसिक तरीके से बता देना चाहते हैं, अगर कहीं पे भी अगर इस प्रकार का ट्रायंगल दिखे, ठीक है, इस प्रकार का कहीं पे भी ट्रायंगल अगर दिखे तो 1 और 2, अगर यहाँ पे दोनों को जोड़िएगा दोस्तों कितना होगा, तो 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और एक लकीर मान के चलिए और अगर खिंचा हुआ रहेगा तो यहाँ पे कितना दिया जाएगा दोस्तों, 3 दिया जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों को यहाँ पे जोड़ना है, 3 2 5 1 6, तो 3 चला जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। और मान के चलिए एक और लकीर रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 होगा। और इसको भी दोस्तों यहाँ पे जोड़ेंगे 3 सॉरी 4 3 7 2 9 1 10, तो यहाँ पे दोस्तों 6 नहीं होगा, आपकी बार यहाँ पे 10 ट्रायंगल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अब देखा जाए दोस्तों इस तरह से हम लोग का कहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए एक इस तरह से हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है, एक सेकेंड, देखिए एक तरीके से यहाँ पे दिखा जो कि यहाँ पे है लकीर। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे बन गया, दूसरा यहाँ पे बन गया, दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे मान के चलिए, ठीक है, एक यहाँ पे मान के चलिए, एक और यहाँ पे 2, एक सेकंड, 2 इधर मान के चलिए, एक इधर से मान के चलिए, ठीक है, 2 और 1 3 इधर से हो गया, 3 इधर से हो गया, ठीक है, 3 3 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 6 हो गया, 6 ट्रायंगल हो गया। अब देखिए यहाँ पे मान के चलिए एक इधर से हम लोग का बनेगा, इस ये वाला नहीं लिए थे हम लोग का, एक यहाँ से बना, यहाँ पे कितना बना दोस्तों, एक मान के चलिए यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे बना, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों कितना बनेगा, 3 बनेगा, यानी कि 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक हम लोग 2 बार ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पे दोस्तों एक ही को ट्रायंगल सॉरी 2 को ही बनेगा, क्योंकि 3 को यहाँ पे नहीं बनेगा, एक इस वाला से बनेगा और एक बड़ा वाला से बनेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 3 3 6 और 2, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 3 3 6 बन गया, 2 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 बन गया, और 8 के बाद देखिए दोस्तों एक यहाँ पे बनेगा, एक इसको अगर यहाँ से लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ से लेंगे 9 हो जाएगा, और एक इसको लेंगे कितना हो जाएगा, 10 होगा, ठीक है। तो मान के चलिए इस 8 को हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, ये 8 को मान के चलिए मिटा देते हैं, माने तो 8 प्लस 2 यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए मिटाने का ऑप्शन नहीं दिया इसमें, तो 10 हो गया। अब देखिए 10 के बाद देखिए दोस्तों और कहाँ पे बनेगा, देखिए यहाँ पे इसको लीजिए, ये कोना से पकड़िए, इसको लीजिए, एक यहाँ पे बना और दूसरा मान के चलिए यहाँ से बना, ठीक है, तीसरा यहाँ से बना, ठीक है। तो 3 दोस्तों इधर से बना, तो जाहिर सी बात है दोस्तों 3 इधर से भी बनेगा। देखिए एक मान के चलिए यहाँ से ले लिए हम लोग, काम नहीं कर रहा, ओके एक सेकंड, यहाँ पे देखिए एक मान के चलिए यहाँ से हम लोग लिए इसको, यहाँ से ले लिए एक, दूसरा यहाँ से ले लिए, ठीक है, और तीसरा दोस्तों यहाँ से ले लिए, ठीक है, 3 इधर से और 3 इधर से, तो कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे प्लस 6, ठीक है, प्लस 6 हो गया। अब देखिए 6 के बाद 10 देखिए दोस्तों और बनेगा, ठीक है, 6 हो गया। अब 6 के बाद देखिए इसको हम लोग नहीं लिए, देखिए 6 के बाद इसको हम लोग नहीं लिए हैं, एक यहाँ से बनेगा और एक इधर से भी बनेगा, ठीक है, 2 इधर से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 2 हो गया। और देखिए दोस्तों और अभी ट्रायंगल बनेगा, एक देखिए दोस्तों यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे बन गया हम लोग का, दूसरा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो प्लस मान के चलिए 2 यहाँ पे और लिखिए, ठीक है। अब देखिए और बनेगा ट्रायंगल दोस्तों, और कहाँ पे बनेगा ध्यान से देखिएगा, एक मान के चलिए ई वाला हम लोग का बनेगा, ई वाला बन गया, एक मान के चलिए एक बड़ा वाला बन गया, ठीक है। तो कितना हो गया दोस्तों, 2 यहाँ पे भी हो गया, 2 यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। और मान के चलिए सभी को जोड़ते हैं हम लोग फिलहाल, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 6 और 6 12, ठीक है, 12 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 होगा, ठीक है। और 22 के बाद दोस्तों देखिए 22 किस ऑप्शन में है, एक सेकंड, 22 किस ऑप्शन में है, तो 22 देखा जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। जो जितने भी भाई बहन को ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होगा उसके लिए दोस्तों तालियां तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 22 नहीं होगा। और भी ट्रायंगल है यहाँ पे, और कहाँ पे है ट्रायंगल दोस्तों, देखिए हिडन ट्रायंगल अभी भी छुपा हुआ, ठीक है। जितने भी भाई बहन का आंसर का 22 आया होगा उसका आंसर दोस्तों गलत होगा, क्योंकि 22 इस सवाल का जवाब नहीं होगा। और भी ट्रायंगल है दोस्तों, और ट्रायंगल कहाँ है आप लोग देखिए एक बार, और देखिए यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे दोस्तों हम लोग नहीं लिए, ठीक है। एक ट्रायंगल दोस्तों यहाँ पे भी, ठीक है। तो टोटल कितना ट्रायंगल हो गया दोस्तों इस आकृति में, 23 ट्रायंगल हो गया, ठीक है। 23 जितने भी भाई बहन का निकला हुआ उसका सवाल दोस्तों सही नहीं होगा, सवाल का जवाब जितने भाई बहन का 23 नहीं निकला हुआ उन सभी का क्या होगा दोस्तों, आंसर गलत होगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में यहाँ दे रखा है एन का विपरीत क्या आएगा, ठीक है। तो एन का विपरीत दोस्तों कहाँ पे आएगा, तो एन को विपरीत खोजने से पहले आप लोग को एन सबसे पहले यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि एन कहाँ पे, ठीक है। तो एन देखिए दोस्तों हम लोग का यहाँ पे छिप के बैठा हुआ, ठीक है। अगर एन यहाँ पे दोस्तों, अब इसमें देखिए अगर देखिए एन यहाँ पे है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ पे सबसे पहले कुछ कॉमन चीज होना चाहिए। यहाँ पे अगर कुछ कॉमन चीज मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो दोस्तों नहीं मिला तो यहाँ से यहाँ पे कॉमन चीज ढूंढेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ पे भी अगर कॉमन चीज नहीं मिला दोस्तों तो यहाँ से यहाँ पे एक सेकंड यहाँ से यहाँ पे कॉमन चीज ढूंढेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग का यहाँ से यहाँ पे कॉमन चीज मिल चुका है। तो वो चीज कॉमन क्या है दोस्तों, देखिए परसेंटेज यहाँ पे भी है और परसेंटेज यहाँ पे भी, ठीक है। तो दो जो परसेंटेज कॉमन मिल गया तो एक परसेंटेज इधर लिखिए, एक परसेंटेज इधर लिखिए। अब देखिए दोस्तों परसेंटेज लिखने के बाद अब यहाँ पे जिस प्रकार से घड़ी घूमता है उसी प्रकार दिशा में आप लोग को घुमाना था। सबसे पहले इसको घुमाइए, परसेंटेज के बाद क्या आएगा दोस्तों, ई वाला आ गया, और इसके बाद दोस्तों क्या आएगा, तो ई वाला आएगा, ठीक है। हैशटैग आएगा, तो हैशटैग यहाँ पे लिख दिया। देखिए घड़ी किस दिशा में मान के चलिए यहाँ पे घड़ी का कांटा हुआ, सबसे पहले यहाँ पे घड़ी है तो यहाँ से इधर घूमेगा, यहाँ से इधर घूमेगा, इस प्रकार से हम लोग लिख दिया। फिर यहाँ से मान के चलिए यहाँ पे घड़ी की दिशा है, यहाँ पे कांटा है, एक बार इधर घूमेगा एक बार इधर घूमेगा, दाईं ओर ही घूमेगा ना, तो सबसे पहले प्लस आएगा और प्लस के बाद दोस्तों यहाँ पे एन आएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हैशटैग का विपरीत दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, हैशटैग के विपरीत एन आ गया और प्लस का विपरीत ई वाला आ गया और वो परसेंटेज के विपरीत परसेंटेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन ये चीज यहाँ पे गौर कीजिए, परसेंटेज अगर दो बार है तो एक परसेंटेज को यहाँ पे काट दीजिए, ठीक है। और जो यहाँ पे ऑप्शन में है और यहाँ पे नहीं दिख रहा उसको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन में डॉलर है और यहाँ पे डॉलर हम लोग का नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोग का डॉलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, डॉलर आ जाएगा एक परसेंटेज को काटने के बाद। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोग का सवाल में पूछा एन का विपरीत क्या आएगा। तो एन का विपरीत यहाँ पे क्या दोस्तों, हैशटैग है, ठीक है। तो एन का विपरीत हैशटैग, तो हैशटैग ही क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी नए भाई बहन जुड़े हैं उसके लिए बहुत ही आसान और जबरदस्त क्लास होने वाला दोस्तों यहाँ पे एसएससी जीडी का, क्योंकि यहाँ पे बेसिक तरीके से आप लोग का यहाँ पे क्लास होने वाला, एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझाया जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को यहाँ पे आप लोग फॉलो कर ले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में यहाँ पे दे रखा है कथन और निष्कर्ष का, ठीक है। यह सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही VVI है दोस्तों, क्योंकि हर एक एग्जाम पैटर्न में दोस्तों हर एक मतलब क्या बोलते उसको शिफ्ट में दोस्तों 2 या 3 सवाल इस प्रकार का ये सवाल देखने को मिल जाएगा आप लोग को। तो देखिए इस सवाल कैसे बनाना दोस्तों, तो कथन में सबसे पहले कथन को पढ़िए। कथन में क्या दे रखा है, सभी प्रोफेसर नायक है, ठीक है। सभी प्रोफेसर क्या दोस्तों, नायक है। तो सभी प्रोफेसर, तो यहाँ पे मान के चलिए कहाँ पे बनाए, यहाँ पे सभी प्रोफेसर दोस्तों क्या है, नायक है, ठीक है। सभी प्रोफेसर क्या है, यहाँ पे नायक है, ठीक है। अब देखिए सभी प्रोफेसर नायक हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ ही प्रोफेसर अविवाहित है, ठीक है। कुछ ही प्रोफेसर दोस्तों क्या है, अविवाहित है, ठीक है। प्रोफेसर को लेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे नायक भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष में क्या दे रखा है दोस्तों, तो निष्कर्ष में दे रखा है सभी नायक अविवाहित है। सभी नायक तो हम लोग का देखिए यहाँ पे कुछ ही भाग दोस्तों यहाँ पे नायक और प्रोफेसर को लिया गया, सभी नायक को नहीं लिया गया, कुछ ही को लिया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा तो सभी दे रखा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर में क्या दे रखा तो कुछ अविवाहित नायक है, ठीक है। कुछ अविवाहित नायक है, तो कुछ अविवाहित नायक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों नायक में कुछ ही यहाँ पे मिला हुआ, सभी नहीं लिया गया, ठीक है। कुछ ही को यहाँ पे लिया गया है अविवाहित में, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल में यहाँ पे दे रखा है अदि टीयर सीट फीट का अभिप्राय इसके साथ है और इसका क्वाड इसके साथ है, तो इसका क्वाड इसके साथ है, तो गुड का क्वाड यहाँ पे बताना कि गुड का क्वाड क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट के साथ, यहाँ फर्स्ट देखिए फर्स्ट ई वाला हो गया, सेकंड ई वाला हो गया, ठीक है। फर्स्ट ई वाला हो गया, सेकंड ई वाला हो गया, ठीक है। अब बेसिक तरीके से हम आप लोग को समझा देते हैं, फर्स्ट के साथ फर्स्ट में बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेकंड के साथ सेकंड को यहाँ पे मिलाना है और यहाँ पे देखिए थर्ड के साथ थर्ड को मिलाना है, ठीक है।
तो किस प्रकार से मिलाना है दोस्तों, देखिए फर्स्ट को लेकर के फर्स्ट के साथ कैसे बनाना है, तो ध्यान से देखिए। मान के चलिए यहाँ पे देखिए क्या फर्स्ट में फर्स्ट के साथ कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसके इसमें कॉमन चीज क्या मिल रहा है, सीट मिल रहा है, ठीक है, सीट कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सीट यहाँ पे कॉमन लिख दिए। अब देखिए सेकंड और फर्स्ट और सेकंड का दूसरा पार्ट में क्या मिल रहा है कॉमन चीज, तो इसमें दोस्तों हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे हम देखिए हम यहाँ पे भी है और हम यहाँ पे भी, ठीक है। तो सीट का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, हम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए दूसरा में और तीसरा में कॉमन चीज ढूंढिए, ठीक है। दूसरा और तीसरा में कॉमन चीज क्या मिल जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी कौन देखने को मिल रहा है और कौन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। दो इधर में देखिए दोस्तों, इधर दूसरा तीसरा में कॉमन चीज क्या देखने को मिल जा रहा है, तो इज देखिए यहाँ पे भी देखने को मिल जा रहा है और इज यहाँ पे भी देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो इज का कोड क्या हो गया, सॉरी कौन का कोड क्या हो गया, इज हो गया, ठीक है। अब हम लोग का क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे गुड बच गया और इसमें क्या बच गया दोस्तों, हिट बच गया, ठीक है। तो हिट का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे गुड हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग से पूछा क्या है दोस्तों, तो हम लोग से पूछा यहाँ पे गुड का अभिप्रिय कोड क्या होगा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों गुड का अभिप्रिय कोड क्या है, तो हीट है, ठीक है। तो हीट क्या हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी दोस्तों एग्जाम में आप लोग को इस प्रकार का सवाल दिखे तो ऐसे ही आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे जाने से पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितने भी भाई बहन नए हमारे चैनल पर जुड़े हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को यहाँ पे दोस्तों आप लोग फॉलो कर ले, ठीक है। ताकि इस टाइप का वीडियो SSC का हो या फिर रेलवे का हो, MTS का हो, CHL का हो, तो आप लोग को इसका क्लास डेली मिलता रहेगा प्रैक्टिस सेट के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग से क्या पूछा, संबंधित तर्क ज्ञात कीजिए, ठीक है। संबंधित तर्क ज्ञात कीजिए यानी कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि यहाँ पे और यहाँ पे जो लॉजिक लगा हुआ है वही लॉजिक दोस्तों किस ऑप्शन में लगा हुआ है वो चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। तो उससे पहले बताने से पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन सा लॉजिक लगा हुआ है और यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। हालांकि दोनों में दोस्तों एक ही लॉजिक लगा हुआ है, लेकिन किस प्रकार का लॉजिक लगा हुआ है सबसे पहले उस चीज को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर ऐसे सवाल अगर कहीं पे भी दिया हुआ रहेगा दोस्तों तो आप लोग को आपस में ही निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालना है, तो देखिए मान के चलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग को कोट करना है इसके साथ, ठीक है। ऐसे सवाल में दोस्तों 80 या 90% दोस्तों बीच का ही कोट निकलता है, ठीक है। बीच का ही कोट निकलता है, तो हम लोग भी बीच का ही कोट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12 और 5 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 12 + 5 ऐड करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा, ठीक है। और 17 का गुना 3 से करेंगे, एक सेकंड, 17 का गुना अगर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा, जो कि 51 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब देखिए अब यही नियम दोस्तों इसमें लागू करेंगे। अब अगर इसमें ना लागू हो रहा है नियम तो हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, अगर ये वाला नियम लागू नहीं हुआ तो हम लोग सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे सवाल में दोस्तों यहाँ पे जो लॉजिक लगाइएगा वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना, दोनों में लॉजिक सेम होना चाहिए, उसके बाद ही वही लॉजिक दोस्तों ऑप्शन में भी ट्राई करना है, ठीक है। अगर दोनों में नियम सेम नहीं हुआ तो आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर 7 और 5 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 + 5 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। और 12 का मल्टीपल 3 से करेंगे तो बल्कि 36 आ जाएगा, जो कि 36 यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग का ऑप्शन में देखेंगे, यानी कि यहाँ पे दोनों में तो सेम लॉजिक काम कर गया, तो हम लोग का अब ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 19 3 कितना करेंगे, तो 20 2 22, ठीक है। और 22 गुना 3 करेंगे तो यहाँ पे 66 होगा, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है, 44 दे रखा है, ठीक है। इसलिए हम लोग को ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा में नियम लागू करेंगे तो दूसरा में कितना दे रखा है दोस्तों, 11 + 6 कितना हो जाएगा, 17। और 17 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 तिया 51, ठीक है। 17 तिया 51 हो जाएगा, और इस समय भी वही लॉजिक लगाए थे, तो यहाँ पे 51 दोस्तों हम लोग का आ जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब दोस्तों हम लोग को ऑप्शन निकल गया तो इधर हम लोग को आने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए सब भी गलत होगा, तो हम लोग इसको छांट दिए, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो यहीं पे बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आते हैं और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि एक निश्चित कोड भाषा में दोस्तों राज का कोड इतना दे रखा है, गीता का कोड इतना दे रखा, तो यहाँ पे वरुण का कोड आप लोग को बताना कि क्या हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले दोस्तों आप लोग को बताना कि राज का कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है, गीता का कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है, उसी प्रकार से दोस्तों इसका भी कोड यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवाल में दोस्तों सबसे पहले आप लोग प्लेस वैल्यू को लिखना। ठीक है, तो देखिए राज का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, आर का सबसे पहले कितना होगा 18 होगा। ठीक है, और ए का कितना होगा दोस्तों, आर का कितना होगा 18 होगा। ठीक है, और ए का कितना होगा 1 होगा, जे का कितना होगा 10 होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 होगा। ठीक है, और 11 होगा, इसको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 9 होगा, यहाँ पे कितना होगा 10 1 11। ठीक है, हाँ 29 हो जाएगा। अब देखिए 29 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है दोस्तों 87 दे रखा है। ठीक है, तो 29 और 87 तो बहुत ही डिफरेंट है, तो मान के चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, किसी से गुना करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, तो किससे गुना करते हैं, तो 3 से मान के चलिए गुना कर देते हैं। ठीक है, 9 3 27 के 7 हासिल 2। ठीक है, 3 दूना के 6 और 2 8 यानी कि 87 हो गया। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसका प्लेस वैल्यू को ऐड करने के बाद 3 से मल्टीपल करना। ठीक है, अब 3 देखिए, अब देखिए यहाँ पे 1 सेकंड, 3 अगर देखिए तो दोस्तों अगर 3 से अगर हम लोग मल्टीपल किए तो 3 हम लोग कहाँ से लाए हैं, कॉमन चीज लाए हैं कि कहीं और से लाए हैं। तो देखिए अगर कॉमन चीज लाएंगे तो 3 सभी में मल्टीपल उपयोग करना है। ठीक है, और 3 अगर कॉमन चीज नहीं है तो कहाँ से लाए हैं 3, तो देखिए सबसे पहला चीज अगर कॉमन लिए होगा तो सभी में 3 से मल्टीपल करना है, अगर कॉमन नहीं आया होगा तो यहाँ से आया गया होगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 कोड दे रखा है, यही तीनों से लिए होंगे। ठीक है, अगर इससे अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 हो गया तो 3 से मल्टीपल किया, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है, यहाँ पे 4 से मल्टीपल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे बना के दिखा देता है। ठीक है, तो जी का कोड कितना होता है 7, आई का कितना होता है 9, टी का कितना होता है 20 और ए का 21। ठीक है, तो यहाँ पे 21 लिख देते हैं और यहाँ पे 9 1 10 और 7 17 17 के 7 हासिल 1। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा 37 हो जाएगा, 9 1 10 और 7 17 17 7 हाथ सिलेक्ट तो 37 हो गया। अब 37 का दोस्तों अगर देखिए 3 अगर कॉमन चीज होगा तो यहाँ पे 3 से अगर मल्टीपल करेंगे तो 7 या केस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट डिजिट में कितना है, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट में 8 है, तो यहाँ पे होना कितना चाह रहा है सत्या का केस यानी कि 1 होना चाह रहा है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीपल दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, तो किससे मल्टीपल होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 से यहाँ से लिए थे तो 3 दोस्तों यहाँ से कितना लिया जाएगा, तो 4 कोड दे रखा है 1 2 3 4 कोड, तो यहाँ पे अगर 4 से मल्टीपल 1 सेकंड यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28। देखिए फर्स्ट डिजिट में 28 भी दे रखा है, इसलिए यहाँ पे 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 4 तिया 12 और 2 चौक 2 148। यानी कि दोस्तों हम लोग का यहाँ पे जो 3 लिए हैं वो कॉमन नहीं लिए हैं दोस्तों, इसी का मतलब संख्या का कोड लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से इसका भी निकालेंगे। ठीक है, वरुण का तो कैसे निकलेगा दोस्तों, भी का कितना होता है 22 होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं भी का कितना होगा दोस्तों 22 होगा, ए का कितना होगा 1 होगा, आर का 18 होगा, तो यहाँ पे दोनों मिला के 19 लिख देते हैं। उसके बाद यू का कितना होगा केस होगा, एन का कितना होगा 14 होगा। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 22 18 1 19 केस 14। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 1 10 और 4 14 और 2 16। ठीक है, 9 1 10 4 14 2 16 16 का 6 हासिल 1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 1 4 2 6 1 7 76 हो गया। ठीक है, अब 76 को दोस्तों किससे मल्टीपल करना, देखिए यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अब 5 हो गया दोस्तों, 5 मल्टीपल करना है तो 6 5 30 के 0। ठीक है, हासिल 3 7 5 35 और 3 38 यानी कि 380 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पूरा देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों कहीं भी अगर इस प्रकार का सवाल आप लोग को दिखे तो प्लेस वैल्यू को ही लिख के आप लोग को सवाल को बनाना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल में यहाँ पे दे रखा है, देखिए ऐसे कितने महिलाएं हैं जो करदाता भी है किंतु डॉक्टर नहीं है। ठीक है, ऐसे कितने महिलाएं हैं जो करदाता है किंतु डॉक्टर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है दोस्तों महिलाएं और करदाता कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए महिलाएं दोस्तों कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया।
करदाता दोस्तों कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ठीक है। किंतु डॉक्टर नहीं, तो डॉक्टर को नहीं लेना है, तो डॉक्टर का डायग्राम पे रेड से कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाना सवाल को, देखिए यहाँ पे मान के चलिए डॉक्टर को नहीं लेना है, लेना है किसको, महिला को और करदाता को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए महिला को लेंगे तो महिला में दोस्तों मान के चलिए 36 आ जा रहा है, लेकिन 36 आ रहा है महिला में, तो देखिए करदाता में आ रहा है 36 नहीं आ रहा, तो 36 को नहीं लेंगे, ठीक है। और 22 को अगर लेते हैं तो 22 डॉक्टर में आ रहा है, इसलिए 22 को भी नहीं लेंगे, ठीक है। 24 को लेंगे दोस्तों, 24 क्या आ जा रहा है, डॉक्टर में आ जा रहा है, इसलिए 24 को भी नहीं लेंगे। और 17 सिर्फ करदाता में आ जा रहा है, इसलिए 17 को भी नहीं लेंगे। तो हम लोग का दोस्तों देखिए यहाँ पे जो 15 ही सिर्फ दोस्तों यहाँ पे करदाता है और महिला में आ रहा है, लेकिन डॉक्टर में नहीं आ रहा है, तो 15 ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया ना, अगला सवाल में हम लोग को दे रखा है कि मोड़कर कौन सा बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे खुला पासा है दोस्तों, ठीक है। खुला पासा को मोड़ के दोस्तों कौन सा पासा बनेगा वो चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवालों में दोस्तों सबसे पहले आप लोग को क्या देखना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि किसका विपरीत या फिर किसके साथ कौन सा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी के साथ यहाँ पे आ रहेगा, ठीक है। एक घर को छोड़ के एक घर को लेना, ठीक है। और बी को छोड़ के यहाँ पे ओ को ले, सॉरी आर को छोड़ के ओ को लेना, तो बी के साथ ओ आ जाएगा और वाई के साथ यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम साफ साफ से लिख देते हैं कि जी के साथ दोस्तों आर आएगा, ठीक है। और बी के साथ ओ आएगा, ठीक है। और वाई के साथ आई आएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब किस कौन सा खुल मोड़ने के बाद बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है उसको लेना है। अब देखिए जिसमें उसमें जी और आर दिखेगा वो नहीं बनेगा, ठीक है। जिसमें जी और आर दिख गया वो नहीं बनेगा, जिसमें जी आर नहीं दिखेगा वो बनेगा। तो देखिए जी और आर यहाँ पे है, ठीक है। तो जी आर नहीं होना चाहिए, तो ये वाला दोस्तों बनाया नहीं जा सकता, ठीक है। जो बनाया जा सकता है दोस्तों उसी को लेना, तो ये वाला से नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए बी और ओ दे रखा है, तो बी और ओ यहाँ पे दे रखा, ठीक है। इसलिए ये वाला भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। उसके बाद वाई और आई यहाँ पे दे रखा, ठीक है। तो वाई और आई यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे भी मिल गया, इसलिए भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में क्या है, वाई और ओ साथ में है, नहीं है। ओ और ओ जी साथ में है तो नहीं है, तो कोई भी किसी का साथ यहाँ पे नहीं मिल जा रहा है, इसलिए ये वाला दोस्तों बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल में यहाँ दे रखा है घंटे वाली सुई द्वारा 23 मिनट में निर्मात कौन बनाया जा सकता है, ठीक है। कितना डिग्री कौन बनाया जाएगा वो चीज आप लोग को बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कहीं पे भी आप लोग को इस प्रकार का अगर सवाल दिखे तो किस प्रकार से बनाना, तो ध्यान से देखिए 23 मिनट में निर्मित कौन कितना होगा वो चीज आप हम लोग से पूछा है। तो हाँ यहाँ पे देखिए घड़ी की सुई दोस्तों एक बार में कितना डिग्री घूमता है, तो 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। कितना डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। कोई भी अगर गोलाकार एक बार से जहां से शुरू हुआ अगर वहां से तक आ गया तो कितना बार घूमेगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 360 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए 12 एक बार में कितना बार घूमता है दोस्तों, 12 कि 12 बजता है तो 12 बार यहाँ पे लेना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक सेकंड 12 उसके बाद किसको लेना है, एक मिनट में कितना होता है 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट यहाँ पे ले लिए। अब देखिए घंटा और मिनट दोनों को ले लिया और पूरे को यहाँ पे 360 ले लिए, घंटा और मिनट दोनों को लेने के बाद देखिए इसको काटाना है, ठीक है। 0 से 0 चला जाएगा, बरतिया 36 3 बार में यहाँ पे चला गया और 3 दूना 6 यहाँ पे चला गया, ठीक है। 1.2 डिग्री यहाँ पे बन गया और किससे काटाना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 23 से काटाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल करके एक सेकंड 23 को लिखना है। अब इसको भी दोस्तों क्या करना है, काटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बार में चला जाएगा ये, तो 11 दूना के 22 और यहाँ पे एक बच गया पॉइंट देके यहाँ पे 0 देंगे तो यहाँ पे 0 10 हो गया, तो यहाँ पे 5 बार में चला जाएगा, यानी कि 11.5 डिग्री क्या हो जाएगा,
सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो कहीं पे भी सिर्फ मिनट के बारे में पूछा हुआ रहेगा, कितना डिग्री का कौन बनेगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो पूरा का पूरा डिग्री लेना है, एक बार में कितना डिग्री घूमता है, 360 डिग्री घूमता है। उसके बाद यहाँ पे घंटा लेना है और मिनट लेना है। ठीक है, आपस में दोस्तों काटा लेना है, जो बचेगा उसके साथ फिर इसको यहाँ पे मिनट को भी काटा लेना है। ठीक है, ताकि हम लोग का उत्तर सही निकल के आ जाएगा, कितना 11.5 डिग्री। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम 10 सवाल लेके आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बना और जितना नहीं बना, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना था, नहीं बना। और आज का क्लास किस तरह से लगा, आप सभी लोगों को सब चीज कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, हमारे चैनल को अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो देखिए दोस्तों, हम जिस प्रकार से आप लोग के प्रति मेहनत करें, आप लोग भी हमारे प्रति मेहनत करें, वो थोड़ा प्यार दिखाएं और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, तो आप लोग के सपोर्ट के बिना दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं होने जाने वाला है, तो आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, बाय।